कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सब भी कमेंट में भगवान विष्णु का एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे परिवर्तनी एकादशी, जिसे कि जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 3 सितंबर को या 4 सितंबर को। पूजन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, कौन कौन से शुभ संयोग इस बार एकादशी पर बन रहे हैं, एकादशी के दिन कौन सा कार्य हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, इन सब बातों को हम इसी वीडियो में जानेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं सितंबर मास में पड़ने वाली परिवर्तनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। हर महीने 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सितंबर महीने की पहली एकादशी है। इस बार एकादशी का व्रत 3 सितंबर को किया जाएगा, दिन बुधवार को। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 3 सितंबर को सुबह 3:53 से शुरू होगा और अगले दिन 4 सितंबर को सुबह 4:21 तक एकादशी तिथि रहेगी। ऐसे में एकादशी तिथि का व्रत 3 सितंबर को किया जाएगा, वहीं व्रत का पारण 4 सितंबर दिन गुरुवार को किया जाएगा। परिवर्तनी एकादशी का पद्म एकादशी और जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि चातुर्मास के दौरान योग निद्रा में वास कर रहे भगवान विष्णु करवट लेते हैं। यही वजह है कि इस दिन को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए अब पूजन का शुभ मुहूर्त देख लेते हैं और साथ ही साथ पारण का भी शुभ मुहूर्त देखते हैं। सबसे पहला मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह 4:30 बजे से लेकर सुबह 5:15 तक। फिर आपका विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:27 से लेकर दोपहर में 3:18 तक। फिर आपका है अमृत काल का समय, शाम का है जो मुहूर्त वो 6:05 से लेकर शाम को 7:46 तक रहेगा। इस बार 2 शुभ योग भी आपका परिवर्तनी एकादशी के दिन बन रहा है। सौभाग्य योग और आयुष्मान योग का शुभ योग इस बार परिवर्तनी एकादशी पर बन रहा है, जो कि इस दिन की महत्ता को और अधिक बढ़ा देते हैं। मान्यता है कि इन शुभ संयोगों पर एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए अब देखते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर दिन गुरुवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर में 1:36 से शाम को 4:07 तक रहेगा। एकादशी का जो व्रत का पारण किया जाता है वो हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है और पारण करते समय एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप पारण करें सबसे पहले तुलसी दल का सेवन करें, उसके बाद जल ग्रहण करें, उसके बाद ही आपको अन्न का सेवन करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। और एकादशी के दिन इस कार्य को भूल से भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता को जल समर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन एकादशी के दिन माँ तुलसी का भी निर्जला व्रत होता है और यदि हम माँ तुलसी को जल समर्पित करते हैं तो इससे उनका व्रत खंडित हो जाता है। तो एकादशी के दिन माँ तुलसी को भूल से भी जल समर्पित ना करें और एकादशी के एक दिन पूर्व चावल नहीं खाना चाहिए और जिस दिन आप पारण करें उस दिन भी आपको चावल नहीं खाना चाहिए, अगले दिन आप खा सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एकादशी के दिन किसी भी फूल पत्ती को नहीं तोड़ना चाहिए और खासकर आपको तुलसी दल को बिल्कुल भी एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए।
आप भगवान विष्णु को कोई भोग चढ़ाते हैं तो उसमें भी तुलसी दल चढ़ाना अनिवार्य होता है। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी को तोड़ के रख लीजिए, या जब आप जो पौधा लगाए हैं गमले में तुलसी माता के पत्ते गिरे हुए हैं तो आप उनको लेकर भी उससे भोग लगा सकते हैं। लेकिन उस दिन तुलसी माता को भूल से भी ना तोड़ें, क्योंकि जितना फिर हम पुण्य करना चाहते हैं उससे ज़्यादा हम पाप के भागीदार बनते हैं। तो इन कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए एकादशी के दिन। आइए अब देखते हैं कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।